हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज करेंगे हम हेलो छात्रों, नमस्कार। आप सभी का माँ भारती एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आज हम करेंगे क्लास 9th का यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। उसके हम जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम एक साथ करेंगे। उनको लिखना भी है आपको और समझना भी है। ओके, तो चलेगा। पहला जो टॉपिक है आपका, यद्यपि यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया, परंतु गणितज्ञों ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ज्यामिति में इन्हें अब अपरिभाषित पदों के रूप में ले लिया जाता है। यह आपको पहला पॉइंट था और इसको आपको कंप्लीट याद करना है। जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। तो क्या कहा, यद्यपि यूक्लिड ने बिंदु, रेखा और तल को परिभाषित किया था। किसने किया था? तो बिंदु, आप जानते इसको बिंदु कहते हैं, जिस यानी कि ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई विहीन। क्या बता रहा हूँ? ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई विहीन होता है। ओके, यानी कि इनमें ना तो लंबाई होती, ना चौड़ाई होती, ना ऊंचाई होती। किसमें? बिंदु। इसको कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ABC, अर्थात इसको लिखते हुए चलना। इसको कैपिटल लेटर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिंदु। रेखा किसे कहेंगे? जिसके दो सिरे हो। देखो, ये रेखा है जिसे दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। जिन्हें दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है उसे रेखा कहते हैं। कितने अंत बिंदु हो गए? देखिए, कोई अंत बिंदु नहीं। परिभाषा में क्या लिखेंगे? कोई अंत बिंदु नहीं। पार्ट 6 में दिक्कत आएगा, लिख लेना। कोई अंत बिंदु नहीं। दोनों तरफ तीर के निशान देखो, दोनों तरफ तीर के निशान। कोई अंत बिंदु नहीं, दोनों दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है। क्लियर? जिसको हम रेखा कहेंगे। आगे क्या बोल रहा? तल। तल मतलब जहां पर बिंदु आकर मिलते हैं वो तल है। तो क्या हुआ कि परंतु गणितज्ञ ने इन परिभाषाओं को स्वीकार नहीं किया, इसलिए ज्यामिति में परिभाषित पदों में व्यक्त है। ये यूक्लिड की ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो यूक्लिड ने क्या क्या उदाहरणाएं दी हैं उनके बारे में हमें लिखना है। ओके, चलेगा। तो पहला पॉइंट आप उतार लीजिएगा ठीक से। दूसरा पॉइंट है, देखिएगा, दूसरा पॉइंट है आपका कि अभिग्रहित और अभिधारणा। क्या लिखा है? अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं हैं जो स्पष्ट, सर्वव्यापी और सत्य है और इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता। इंपॉर्टेंट लाइन करेक्ट है। क्या बोल रहे हैं? जितनी भी अभिग्रहित जो यूक्लिड की हैं और अभिधारणाएं जो एक कल्पना है। क्या है ये? एक कल्पना। याद रखना है आपको, एक कल्पना है जो स्पष्ट, सर्वव्यापी और सत्य है। क्या है वो? सत्य है। इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाता है यूक्लिड की अभिग्रहित लिखिए। करेक्ट है, चलेगा। दूसरा पॉइंट पे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिएगा, प्रमेय वे कथन है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमेय कौन से कथन है? वे कथन है जिन्हें परिभाषाओं और अभिग्रहों, पहले सिद्ध किए गए कथनों और निगमित तर्कों द्वारा सिद्ध। देखिए, सीधी सी बात है कि जो प्रमेय है वो अपने आप में एक सिद्ध किया हुआ कथन रहता है। समझ में आया? सिद्ध किया हुआ कथन रहता है, पर इसके बाद भी हमें प्रूफ करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ। प्रमेय वे कथन है कि जिन्हें परिभाषा, अभिग्रह पहले सिद्ध किए गए कथन, निगमित तर्क द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। करेक्ट है, चलो उतार लो इनको, और याद भी करना है, इनको याद भी करना है। चलेगा, अगला पॉइंट है 5 अभिग्रहित लिखेंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। ये चौथा पॉइंट है, यूक्लिड के कुछ अभिग्रहित। कौन कौन से यूक्लिड के, वो देखिए आप। ठीक है, अब देखो, वे वस्तुएं जो एक, पहली लाइन है, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। एक वस्तु यदि एक दूसरे के बराबर हो, जैसे मान लीजिए कि ये दो रेखाएं, ये दोनों बराबर हैं, तो ये क्या हुआ? एक वस्तु के बराबर तो दूसरी उसके बराबर होगी। बिल्कुल से एक दूसरे के बराबर हो गया। दूसरा, यदि बराबर को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। बिल्कुल सही है। यदि दो तरफ दो दो पक्ष है, दो तरफ यदि हम एक एक को जोड़ रहे हैं, दो को एक एक जोड़ रहे हैं, तो तीन बराबर तीन ही तो आ गया। यानी कि दो यदि बराबर जोड़ा जाए तो पूर्ण भी कैसा होगा? बराबर होगा। बिल्कुल। यदि बराबरों में से घटाया जाए, बराबरों में से घटाया जाए तो शेषफल भी कैसे होते हैं? बिल्कुल बराबर होते। घटाने तो भी बराबर होंगे, जोड़ेंगे तो भी बराबर। वे वस्तुएं जो परस्पर संपत्ति होती, जो एक दूसरे के बराबर होती। संपत्ति मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा को, इसको बोलते हैं संपत्ति। पूर्ण अपने आप में बड़ा भाग होता है। बिल्कुल सही है। जैसे ये पूर्ण है एक, इसका अपने भाग से बड़ा होता है। इसका मैंने भाग किया 1/2 में, कितने में कर लिया?
2 भाग कर दिए 1/2। तो पक्की बात है कि जो पूर्ण जो वैल्यू होती है ये पूर्ण है, तो पूर्ण अपने भाग से बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया। तो अपने भाग से बड़ा होता है। एक ही वस्तुओं के दो गुने परस्पर बराबर होते हैं। परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो ये पांचों दिख रही, तो आप लिख लेना भैया, कंप्लीट आपको याद होनी चाहिए। अगला है कि यूक्लिड, देखिए ये तो अपना कंप्लीट हो चुका है, इसको आप कंप्लीट कर ही रहे हैं। अगला है आपका 5वीं अवधारणा कि यूक्लिड की अभिधारणा निम्न है। अभिधारणा की पहला बिंदु है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। बिल्कुल, एक ये बिंदु है कोई सा भी, उस तक सीधी रेखा अपन एक खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं? एक सीधी रेखा खींच जा सकती है। ये ऐसे कितनी भी रेखाएं खींच जा सकती है, एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींच जा सकती है, ये खींचेगा। अब एक शांत रेखा को निश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल, एक रेखा बढ़ाया जा सकता है। किसी भी को की केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है। बिल्कुल, कोई सा भी त्रिज्या यदि अपन ले ले, सेंटर ले ले, तो अपन उसको एक वृत्त बना सकते हैं। अभिधारणा 4 क्या है वो देखिए आप। अभिधारणा 4 है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। बिल्कुल सही है, सभी समकोण क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह हमारी यूक्लिड की अभिधारणाएं थी जो आपको समझ में आई होगी, जिसमें हमने केवल अभिधारणाओं के बारे में बात कर रहे हैं। पहली लास्ट अभिधारणा 5 नंबर कि यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर एक अपने ही एक और दो अंत कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोण का योग मिलकर दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखा निश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर उसी की ओर मिलती है और यह योग दो समकोण से कम होता है। तो ये आपको कंप्लीट पूरा करना है। ये अभिधारणाएं कंप्लीट हुई है। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे कि पार्ट 6 की थ्योरम से पार्ट 6 का कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपको पार्ट 5 तक कंप्लीट करना है। आई होप आपको समझ में आएगा। 5 से 6 मिनट में हमने क्या करा, केवल अभिधारणा के बारे में। तो इस टॉपिक में आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, केवल आप अपने जितने भी ये कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं इनको आप कंप्लीट कर लेना, ओके, ताकि आपको कोई चीज़ दिक्कत ना आए। तो इसमें जिसमें बात हुई है वो किस किस के विषय में बात हुई है देखिए। एक तो रेखा, कोण है ना, रेखाखंड, करेक्ट है, किरण, इनके विषय में बात हुई है। तो इनके बारे में आप डेफिनेशन पार्ट 6 में करेंगे। अपन काय में करेंगे? पार्ट 6 में पूरा इन डिटेल से कर लेंगे ताकि ये चीज़ें भी क्लियर आपकी हो जाएगी। ओके, जय हिंद, जय मां भारती।